नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रचार को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद सोनिया गांधी एक भी बार रायबरेली नहीं गई। कांग्रेस परिवार लोकसभा सीट को अपनी फैमिली प्रॉपर्टी मानते हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर निशाना साधते हुए कहा, सोनिया ने कोविड के बाद एक बार भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया और अब वो कांग्रेस के लिए सीट मांग रही हैं। वे संसद सीट को अपनी पारिवारिक संपत्ति मानती हैं। आज देश को पता है कि संविधान को खतरा इंडिया ब्लॉक से है। वो मुसलमानों से SC, ST, OBC आरक्षण छीनना चाहते हैं। मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि वे लिखित में दें कि वे संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। जामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत हैं कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जामताड़ा पहुंचे और बीजेपी नेता हरिमोहन मिश्रा के आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप वर्मा ने ये बताया कि अब तक जो चुनाव संपन्न हुए उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के तुष्टीकरण की राजनीति ने देश के मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है। आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर महज एक वोट बैंक बनाकर यहां के मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने अब तक रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुविधा यहां के मुसलमानों को नहीं मिली है। अब ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं और जिसके कारण भारी समर्थन अल्पसंख्यक समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मैंने पूरे संथाल परगना का दौरा किया है और खासकर आदिवासी समाज में भी देख रहा हूं कि लोग ये मानने लगे हैं कि अगर अपने समाज की सुरक्षा, बहू बेटियों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को लाना ही होगा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आड़े हाथों ले लिया है। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से रांची में एक आदिवासी की जमीन 8.5 एकड़ को लूटी गई और उसके सीधे उसका लाभ मुख्यमंत्री ने उठाया। बड़गाई में वो जमीन लूटी गई, एक आदिवासी की जमीन लूटी गई, वो ट्रांसफर होने लायक जमीन नहीं थी, उसका ट्रांसफर करवाया गया और ईडी के सम्मन देने पे, ईडी के बुलावे पे मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, भाग रहे थे और अंततः 10
समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पूरी स्वतंत्रता देकर के जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगा रखा है, और ये एजेंसियां एक प्रकार से पूरे देश के भ्रष्टाचारियों का शुद्धिकरण कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने को लेकर मतदान कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्लस्टरों पर पहुंचाया जा रहा है। मतदान को लेकर जहां अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के कुछ क्लस्टरों पर मतदान कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल ही रवाना कर दिया गया था। तमाम बूथों की सुरक्षा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस और जिला बल के हवाले किया गया है। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बोकारो विधानसभा के चास प्रखंड इलाके में जनसंपर्क कर लोगों से 25 मई को मतदान करने की अपील की और इस दौरान जगह जगह पर अनुपम सिंह का ग्रामीण महिलाओं सहित अन्य लोगों ने स्वागत सत्कार किया। वहीं अनुपमा सिंह ने कहा कि इस बार बदलाव के लिए और महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक महिला प्रत्याशी मैदान में खड़ी है। हम चाहते हैं कि महिला, युवा, बेरोजगार किसानों को उनका हक मिले ताकि उनका विकास हो सके। जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग घरों से बाहर निकलकर प्यार बरसा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि धनबाद में इस बार बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हैं, लोग बाहर आकर निकल रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये डिसाइडेड नहीं था। ये अभी शुरू हुआ हमारा ये चास से, बोकारो से लेकर चास तक का दौरा, तो लोगों को पता भी नहीं था। फिर लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी मेरी जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी समय से हमारे साथ थे, कि लोगों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड जवान की गुंडागर्दी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस होमगार्ड जवान का मन इतना बढ़ गया कि किसी को कुछ भी कर देता है और उसके बाद न मानने पर परेशान करने लगता है। इस बिगड़ैल होमगार्ड जवान का नाम इनामुल अंसारी बताया जा रहा है। वो लोहरदगा जिले के सिन्हा थाने में बतौर चालक पदस्थापित है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड जवान इनामुल अंसारी को तत्काल सिन्हा थाना से बिरमित कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों ने मुख्यालय डीएसपी समीर तिर्की को आवेदन देकर पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि अवैध बालू के उठाव पर रोक के नाम पर ये दादागिरी की गई है और आपको बता दें कि ये गंभीर मामले को देखते हुए होमगार्ड जवान इनामुल अंसारी को तत्काल सिन्हा थाना से बिरमित कर दिया गया है। घटना को लेकर जो ट्रैक्टर चालक है और उसके साथियों ने मुख्यालय पहुंचकर डीएसपी से गुहार लगाई है। डीएसपी समीर तिर्की को आवेदन देकर पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग भी की है। ये मामला आपको बता दें लोहरदगा का है, जहां पर अवैध बालू के उठाव पर रोक लगाने को लेकर पुलिस की दादागिरी सामने आई। ड्राइवर पर पिस्तौल भी तान दी गई है। ऐसे में ये सिन्हा थाना के लोग हैं। देखा जा रहा है कि चालक और उसके साथियों ने अब अपनी गुहार को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर समीर तिर्की को आवेदन देकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। बसना के गौरी क्लाज में युवती के साथ हुए गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पीड़िता ने घटना के 5 माह बाद बीते 15 मई को बसना थाने में अपराध दर्ज करवाया था और जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें धर दबोचा। हालांकि इस मामले में एक आरोपी पर भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है
जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से, जहां समनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगांव के पास बारातियों से भरा पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक नवविवाहिता की मौत हो गई, वहीं वाहन में सवार अन्य 31 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज समनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं 6 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सभी सवार होकर बारात गए थे। लौटते समय बरगांव के पास वाहन बेकाबू होकर पलट गया। वाहन में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। दुर्घटना में एक महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब खबर पंजाब से। दोपहर को श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपुरा रोड स्थित एक रिहायशी मकान में भयानक आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग दोपहर 2 बजे के आसपास लगी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। दमकल कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं लग पाया है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। एक तरफ सरकार ने किसानों को गेहूं के दाने जलाने से मना किया है, लेकिन फिर भी कई किसान गेहूं के दाने में आग लगा देते हैं और देखा जाता है कि इसके धुएं के साथ साथ काफी नुकसान भी होता है। और अब गेहूं की कटाई के बाद पंजाब में कई किसान अपने खेतों में गेहूं के दानों में आग लगा देते हैं और इस आग से कई हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर के अजनाला के पास दयालपुरा गाँव का है, जहाँ खेत में लगी गेहूं की फसल की आग कई किलोमीटर तक आगे पहुंच गई और इस दौरान किसान सुखजीत सिंह के गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि किसान खेतों में पड़े गेहूं के अनाज को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग पर काबू पाने के कारण उसका शरीर बुरी तरह से जल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच मृतक किसान सुखजीत सिंह के परिवार के सदस्यों ने ये कहा कि जब सुखजीत सिंह को सूचना मिली कि उसके खेतों के पास खेतों में आग लग गई है और वो अपने खेतों को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दयालपुरा गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से किसान सुखजीत सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आग किस खेत से लगी। चलिए अब रुख बिहार की खबरों का करते हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी की महापौर डॉक्टर वसुंधरा राल ने वार्ड की सफाई और नालों की उड़ाई का जायजा लिया है। महापौर ने जिले के वार्ड 15, 13 और 7 और वार्ड नंबर 6 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अनाथालय रोड में नाले के ऊपर ढक्कन जरूरी है, इससे जो डायरेक्ट नाले में कूड़ा फेंकते हैं इससे बचाव होगा। साथ ही सड़क की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और यातायात व्यवस्था में सुविधा होगी। नालों की उड़ाई में सबसे बड़ी समस्या नाले के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। किसी का सीढ़ी तो किसी का दरवाजा और अन्य स्ट्रक्चर हैं। अतिक्रमण विभाग को लिखित सूचना दी गई है। जैसे ही उक्त नालों के ऊपर से अतिक्रमण हट जाएगा, नालों की उड़ाई आसान हो जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान महापौर के साथ साथ वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, पंकज कुमार, नंदीकेश नंदी, शशि मोदी और अन्य लोग मौजूद रहे। जो कलवर्ट है वो भी पूरी तरह से एकदम धंस चुका है। बहुत पहले का कलवर्ट बना हुआ है और वो पूरी तरह से इतना धंसा हुआ कि उसके नीचे से पानी पास करना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी समस्याएं हमने देखी, लेकिन हमारे जो अभी गैंग लेबर लगाए गए हैं वो लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। और वार्ड नंबर 4 में फिर हम लोग गए अनाथालय रोड में, वहाँ भी बहुत अच्छे से सफाई हुई है। और वहाँ का मेन समस्या है ये जो अनाथालय रोड है, वहाँ पे बहुत ऊंचा रोड बन गया है और बहुत नीचे से वो जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, तो वो बहुत नीचे हो गया, तो उसको थोड़ा सा लेवल करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो तुरंत जो बाइक वाले चलाते हैं गिरते पड़ते हैं।
इधर खगड़िया जिले के अगवानी गंगा घाट पर कुछ लड़कों और लड़कियों को गंगा की अविरल धारा में रील्स बनाना महंगा पड़ गया। रील्स बनाने के दौरान 5 लड़के और 1 लड़की गंगा में डूब गए, जिसमें 18 साल के श्याम साह और 18 साल की साक्षी कुमारी किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल गए, लेकिन दोनों की हालत गंभीर है। दोनों को गोगरी रेफर किया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 युवक लापता हैं। लापता युवकों की तलाश जारी है। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।